हमारी बहन जी ये 21 मुद्राएं अपने पवित्र हाथों से दान करती हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां भेजे। कहने लगे ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा पतिव्रता कौन है? तो देवर्षि नारद थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं है। जब देवर्षि नारद बोले नहीं तो मैया पार्वती को अपने ऊपर घमंड हो गया और वे एक बात सोचने लगी, सहीदेव भैया, कि मैं सबसे न्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं। मैं सबसे न्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं। देवकी मैं अरे चरणों की प्यारी हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। और ये अपने मन में एक ही बात सोचने लगी, अरे शिव शंकर के संग में हाय हरदम रहती हूँ और सेवा भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ। अरे सुंदरता में भी मैं हाय फूलों की क्यारी हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। इसलिए जमुन नारद हमको पहचानेंगे और सब श्रेष्ठ नारियों में हमको बतलावेंगे, सब श्रेष्ठ नारियों में। क्या बात है। अब एकदम से देवर्षि नारद की तरफ को देख करके अब मैया पार्वती सोचने लगी, अरे इसलिए जमुन नारद हमको पहचानेंगे, सब श्रेष्ठ नारियों में हमको बतलावेंगे, सब श्रेष्ठ नारियों में। अरे आदत में भी आगे हाय मैं भोली भाली हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। इस प्रकार से तीनों देवियां अपने अपने आप को बहुत बड़ी पतिव्रता समझने लगी कि शारद सोची रही मन माही और मोही छोड़ी कहिए कहू नाही। भोले बाबा की पत्नी सोचती है कि हमें बताएंगे देवर्षि नारद, ब्रह्माणी सोचती हैं हमें बताएंगे, लक्ष्मी जी सिंह हैं हमें बताएंगे, लेकिन देवर्षि नारद अभी तक नहीं बोले। 251 मुद्राएं हमारे भाई आरिंदर सिंह यादव साहब ये मुजाहिदपुर की तरफ से भगवान कन्हैया के चरणों में 251 मुद्राएं दान करते हैं। भगवान इनको ढेर सारी खुशियां भेजे।
अब नारद नहीं बोले तो तीनों देवियां बोली बेटा नारद अरे बताओ ना। अब देवर्षि नारद बोले मैया बताएं। हाँ हाँ बोलो बोलो। अब जैसे ही नारद बोलने को हुए तीनों देवियां सोचने लगी कि हमें बताओ हमें बताओ। लेकिन देवर्षि कहा बोले सुनो माँ, दुनिया में अगर कोई पतिव्रता है जो अत्र मुनि की नारी बड़ी होशियार सुनो चितलाई, पतिव्रता सी नारी रे नजर में अब तक आई। अगर दुनिया में कोई पतिव्रता है तो केवल मैया अनुसुईया, उनके सिवा संसार में उनके बराबर पतिव्रता कोई नहीं हो सकता। अरे भैया अरे नजर नहीं आई नजर नहीं आई नजर नहीं आई नजर नहीं आई। अरे सुन के नारद की जवानी, अरे सुन के अरे नारद की जनपानी, अरे पानी रे आए पानी। तनकी गई है बदली अरे रूहानी, अरे विपद में विपद विपद में विपदा विपद में बैल दगा दे जाए, और विपद में हिंदू नातेदार सब विपद में भैया पीठ दे जाए। एकदम से देवर्षि नारद कहने लगे ओ माँ, अगर कोई दुनिया में पतिव्रता है तो केवल मैया अनुसुईया। मेरे प्यारे भक्तों जो इतने शब्द सुने तीनों देवियों को ऐसो लगो मानो पैरों के तले धरती खिसक गई हो। हाय तीनों बहाते उठ के चली बही और कहां पहुंची? अपने अपने पतियों के पास में है? पतियों के पास में। हाय एकदम से ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मा भगवान से कहने लगी महाराज कहने लगी जो मृतलोक में अनुसुईया नाम की, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाय कहने लगी वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। हाँ हाँ आप बताओ। कहने लगी महाराज बुरो न मानो तो एक बात कहूं। बोलो। बोले अगर वो दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता है तो आप जाओ और उनका धर्म डिगा दो जाकर। दांती को पीस करके कहने लगे ओ पगली, हाँ अरे वो मेरी पुत्र बधू है और मैं जाकर के उसका धर्म डिगा दूं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने दोबारा इस बात को कहा तो जवान को खींच के बाहर फेंक दूंगा। भोले बाबा की पत्नी भोले बाबा से कान लगी, लक्ष्मी जी नारायण भगवान से कान लगी। मेरे प्यारे भक्तों अब तीनों देवियां हाय तीनों देवतन को परेशान करने लगी। अच्छा भागवत में 3 हट बहुत विलक्षण बताई हैं। बाल हट, त्रिया हट, संत हट। जे देवियां अगर हट कर जाएं परीक्षित महाराज के पिया हम मेला को जाऊंगी तो चाहे दुनिया एक लंग हो जाए जे मेला जरूर जाइए। और तीनों देवतन को रात में जब सोवन नाई दो जोन सवेरों भव हाय तीनों देवता इकट्ठे भये और इकट्ठे होने के बाद में ब्रह्मा भगवान भोले बाबा की तरफ देख रहे हैं, भोले बाबा ब्रह्मा की तरफ देख रहे हैं। का करें का ना करें। भोले बाबा बोले चलो अब तो चलना पड़ेगा अनुसुईया का धर्म डिगाने के लिए।